2025 आज हमारे अनिश्चितकालीन धरना का 124वां दिन है और अच्छा आज 123वां दिन है। सॉरी, अभी हमारे धरना स्थान से हम जो लोग तमाम भंतेगण, भिक्खु भिक्खुनी, सामनेर सामनेरी, उपासक उपासिकाएं जो भी इस धरने पर बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई प्रचार के लिए जिधर उधर जा रहे हैं, लोगों को सच्चाई बताने के लिए भेजे जा रहे हैं। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो बौद्धों का संगठन है, अखिल भारतीय बौद्ध मंच की ओर से महासचिव माने जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा और उनके साथ कहीं कहीं पर एक भिक्खु, कहीं दो भिक्खु और उनकी पत्नी जो सबीना लामा एग्जीक्यूटिव मेंबर है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की, जो मीडिया का भी काम देखती हैं। तो ये अभी भंडारा में, उसके बाद हैदराबाद और भी जगह जगह जो सभा हो रही है, संकीसा वगैरह में हो रही है, बेंगलोर जा रहे हैं। तो बेंगलोर में 19 तारीख को सभा है। तो बेंगलोर में 19 तारीख की सभा में जो भी कर्नाटक के लोग हैं, जो स्थायी वहाँ के हैं, वो सारे इकट्ठा हो। और क्योंकि सभी लोग बुद्ध गया नहीं आ सकते और हम लोग भी सब गांव-गांव नहीं जा सकते, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हमारे सिद्धार्थ बुद्ध विहार जो कलबुर्गी माने जिसको गुलबर्गा बोलते थे, अभी कलबुर्गी हो गया। तो वहाँ के प्रमुख भंते हैं, जो खड़गे साहब ने बहुत बड़ा विहार बनाया, जो दक्षिण भारत में दीक्षा भूमि के बाद इतना बड़ा विहार नहीं है। तो वहाँ के प्रमुख भंते हैं और पिछले लगभग 2 महीने से हमारे साथ में धरना पर बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये भंते भी वहाँ बेंगलोर के कार्यक्रम में पहुंचे। इनका टिकट वगैरह का बंदोबस्त हम करेंगे, जाने आने का बंदोबस्त करेंगे। ये जाकर के वहाँ पर लोगों को मीटिंग सभा ले और 1 सप्ताह बिता करके वापस धरने पर आ जाए। तो कर्नाटक की भाषा कन्नड़ भाषा में भंते बोलेंगे, वही जो है हम वहाँ पर अभी से मैसेज डाल देंगे कि ताकि लामा जी को सुनने के लिए लोगों की शंकाएं हैं। शंकाएं माने ढेर सारी ऐसी ऐसी बातें हैं, अरे लामा कहाँ से आ गया, लामा कब्जा कर लेंगे महाबोधि विहार पे। भिक्खु लोग जो है ना, थेरवाद परंपरा के बहुत से लोग, कभी वो बुद्ध विहार से बाहर निकलते नहीं, कभी मोर्चा आंदोलन में खड़े होते नहीं, 3 महीना 4 महीना में बुद्ध गए आए नहीं, कभी महाबोधि महाविहार का डिसीजन बौद्धों के पक्ष में होना चाहिए इसकी चर्चा नहीं करते। वो लोग क्या गुमराह कर रहे हैं मालूम है? अरे लामा लोग कब्जा कर लेंगे महाबोधि विहार पे, लामा लोग कब्जा कर लेंगे महाबोधि विहार पे। अभी चल के देखो कितने लोग लामा लोग हैं। अरे गर्मी शुरू होती है तो हिमालय बेल्ट के सारे लोग हिमालय की ओर चले जाते हैं, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो दलाई लामा जी का बुद्ध विहार है, वही कुछ भंते लोग जो 25 साल 30 साल से ये बर्दाश्त करते करते विहारों में बैठे हुए हैं, वो भी दिन में बाहर नहीं निकलते। क्यों? ये शरीर की बनावट जो है, जो बर्फीले एरिया में पैदा हुआ है उसके लिए अलग है, और हम लोग जो है गर्म जगह में पैदा हुए, इसलिए हमको गर्मी सहने वाले लोग हैं। तो इसलिए जो गर्मी सहने वाले लोग नहीं है, वो 3 महीने 4 महीने आते हैं, बहुत दान लाके डालते हैं, बहुत वंदना पूजा करते हैं और सवेरे से शाम 2-2 बार 1000 नमस्कार निकालते हैं। अभी इन दिनों में कोई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दिखाई देने वाले लोग हैं वो क्या दावा कर रहे हैं? अरे महाबोधि विहार पे ये लोग लामा लोग कब्जा कर लेंगे। तो लामा एक शब्द है, भिक्खु जो शब्द है उसी तरह से लामा है, रिम्पोचे है। ये बुद्ध धम्म थेरवाद से बदलते 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 जो महायान में गया है, भाषा बदली है, संस्कृति बदली है, अलग अलग पहनावा बदला है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बदला है, खान पान बदला है। हम तमाम लोग क्या है? बौद्ध है, एक सारे भाई बहन है, हमें कोई भेदभाव नहीं है। केवल भेदभाव क्या है? प्रांत की वजह से, खान पान की वजह से, भौगोलिक परिस्थिति की वजह से। इसलिए मन के अंदर जो रॉन्ग नंबर डाला है, रॉन्ग नंबर को निकालना है। अभी आकाश लामा जी और जम्बू लामा और इनके टीम ने क्या किया? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हम झेलेंगे। इन्होंने सरकारी नौकरियों में रहे हैं, जगह जगह हैंडल किया है, देखा है, इसलिए इनको झेलने की आदत है। इसलिए इतने गर्मी में भी वो टिके हुए हैं, बने हुए हैं। बाकी लोग
डर के मारे निकलेंगे नहीं, अरे वहां तो 40 डिग्री 45 डिग्री है, वहां तो मर जाएंगे। निश्चित ही मर जाते, वहां से लोग आएगा नहीं, यहाँ 2-3 दिन में उसको सनस्ट्रोक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, फफोले पड़ेंगे, मर जाएगा, मैंने देखा हुआ है। तो इसलिए एकदम से नहीं निकलते। तो आज जो है लामा जी जो है यात्रा पे निकल रहे हैं, तो ये हमारे धरने की ओर से जो यात्रा चल रही है, लामा जी अकेले नहीं है, इनके पीछे हम तमाम सब लोग, और तमाम ही नहीं, हम सारे दुनिया के बौद्धों का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे तमाम दुनिया के बौद्धों पर जो अन्याय हो रहा है उसका नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, चाहे पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, हम बौद्ध भिक्षु के नाम पर, बौद्ध उपासक के नाम पर दुनिया के बौद्धों का नेतृत्व कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ में कर रहे हैं। इसलिए जो बात जाएगी, जगह जगह जाएगी, मैं जा नहीं सकता, लामा जी के साथ मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे को रहना जरूरी है, क्योंकि हम संकल्प करके बैठे हुए हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में मुझे रहना जरूरी है। लेकिन हमारी बात धरने के माध्यम से जगह जगह लामा जी और ये भंते लोग और तमाम आप लोग फोन से, मोबाइल से बताना बहुत जरूरी है। क्यों कि सही बात को गलत बताने वालों की संख्या ज्यादा है, और गलत बताने वाले, प्रचार करने वालों के पास माध्यम है, मीडिया है। मनुवादी व्यवस्था के लोग जो है हमारी सही बात को उल्टा उल्टा करके लोगों में भ्रम फैलाते हैं, हमारे आपस में ही लोगों को तोड़ने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। बिजली बंद करेंगे, पानी बंद करेंगे, खाना बंद करेंगे, कभी कभी फिर बाद में सांस भी बंद करने के लिए आएंगे। इसलिए हमको घबराना नहीं है, मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन अंतिम समय तक के अपना संघर्ष जारी रहेगा। तो लामा जी जो है आप थोड़ा सा 2 मिनट बोलिए कन्नड़ भाषा। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈಗಾಗಲೇ ಧರಣಿ ನಡೀತದೆ. ಧರಣಿ ಯಾಕೆ ನಡೀತದೆ, ಎರಡು ಸಲಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾವೀರ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು BTET ರದ್ದಾಗಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟರ ಹಕ್ಕು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಈ ಧರಣಿ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಎಲ್ಲಿವರೆ ತನಕ ಏನು ಮುಕ್ತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲಿವರೆ ತನಕ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆ ತನಕ ಧರಣಿ ಏನಪ್ಪ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಲಿ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗಸೇನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಾವು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟರ ಹಕ್ಕು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟರ ಹಕ್ಕು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಾಗಲಿ ಇಂಥ ಸಭೆಯನ್ನು ಏನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಬೇಕಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಂಗಳ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಂತೆ ಸಂಗಾನಂದ್ ಥೇರು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಬುದ್ಧಗಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಏನಪ್ಪ ಈ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಧರಣಿ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತರಲಿಂದೆ ತಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾಗಸೇನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಭೆ ಆಕಾಶಲಾಮ ಸರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಫೋರಂ ಸಂಘಟನೆಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದಂಥ ಏನು ಆಕಾಶಲಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾವೇನಪ್ಪ ಬಂದು ಏನು ಸಹಮತ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿನಿಸ್ಕೊತೀನಿ. मैं थोड़ा बोल देता हूँ. कल थोड़ा लू लग गया था, वो तो होता ही रहता है, तूफान फिर झेलेंगे, ये सब तो हम लोग का दृढ़ संकल्पित ही है. तो कल भंडारा में है, काफ़ी हज़ारों लोग आएंगे, क्योंकि मेन ये जो
यात्रा कर रहे हैं, वास्तविक क्या हो रहा है धरती में, मतलब यहाँ पर बोधगया में, और आगे क्या करना होगा, इसका बात रणनीति है। क्योंकि सोशल मीडिया हमारी मतलब तथाकथित कुछ बहुजन मीडिया है, वो अब जो छोड़ दीजिए, मैं उसमें बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि असलियत क्या है ये जानकारी देना। अभी नागपुर के पूरे महाराष्ट्र में खबर चल गई है, तो अभी देख रहे हैं कि कुछ अभी नेगेटिव वीडियो है ही नहीं। अभी देखिए, सत्य कभी छिपती नहीं है, और हम विश्वास करते हैं सत्य में जयते। ठीक है ना। और इतना सत्य है कि हम आँख से आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। तो जो भी है, अभी कल भंडारा में है, 17 तारीख हैदराबाद में है, तो आप आपका कोई भी वहाँ पर कॉन्टैक्ट हैदराबाद में भी है। 19 तारीख को बेंगलोर, शायद मेरा बेंगलोर में दूसरा ट्रिप है, और नागसेन बुद्ध विहार में है 19 तारीख को। उसके बाद 25 तारीख को आगरा में है, और 26 को झांसी में है, 27 तारीख को ग्वालियर में है, 28 को संकीसा में, 29 को जयपुर में है। अभी तो कंटिन्यू। और कल सबसे खुशी की बात, बोधगया में 1 तारीख को है, 1 जुलाई में बोधगया में जनसभा होगी, जगह भी चिन्हित कर ली है। तो एडवोकेट आनंद जी के फोन आए हैं, मैं कॉल कर रहा हूँ अभी आपको, मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ये एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट को जो एडवोकेट है वो 21 तारीख को पहुँचेगी यहाँ पर। हमने उनको जो भी डॉक्यूमेंट है 1895 की जो गया कोर्ट में हुआ, उसका पूरा इतना मोटा वो भी दिया हूँ, प्लस बुद्ध गया थ्रू द एजेस, महाबोधि, महाविहार, मुक्त, जितना भी किताबें हैं उनको प्रोवाइड की गई है। और आएंगे सुनीत पाल भंते और अपना सुगत संते भंते, उनको घुमाएंगे यहाँ पर। तो 1 तारीख को बोध गया। अब 6 कल रात को पुणे बोल रहा है, आपको आना ही है पुणे में। 20 तारीख बता, तो बहुत टाइट शेड्यूल हो गया, इसीलिए 6 तारीख को किया गया है। और पुणे के साथ में और भी जगह बुला रहे हैं। तो अब पूरे भारत में एक पूरा और एक बड़ा माहौल बनेगा। 29 जुलाई तक हमको इस बार न्याय लेके ही रहना है, ठीक है ना। तो आप लोग धैर्य रखिए, और जो भी कठिनाई होगी उसको झेलेंगे। धन्यवाद।